तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन कौन सा यंत्र काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें विद्युत बल्ब हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत हीटर पढ़ेंगे, ठीक है, विद्युत इस्त्री पढ़ेंगे, फ्यूज तार पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब किस पे काम करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। और बहुत सारे भी यंत्र होते हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं, लेकिन सबको हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ना? विद्युत बल्ब पढ़ना है, विद्युत हीटर पढ़ना है, विद्युत, ठीक है ना, और इस्त्री पढ़ना है, और फ्यूज तार के बारे में पढ़ना। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक पतला सा तंतु लगा रहता है जो टंगस्टन का रहता है, अभी आगे सब समझाएंगे। ठीक है ना, जो टंगस्टन का लगा रहता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण उसका जो तापमान होता है ना, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसके कारण, ठीक है ना, वह इतना गर्म हो जाता है, गर्म होकर के वह एकदम, ठीक है ना, तप्त हो जाता है, और तप्त होकर वह प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार से बल्ब जलने लगता है। ठीक है ना, अब चलिए इसको एकदम विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जो कुछ भी हम आपको समझाएंगे सब आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, सब आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम विद्युत बल्ब का सिद्धांत बता दिए हैं, किस पे काम करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला यंत्र है कौन सी? विद्युत बल्ब। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें टंगस्टन का पतला सा तंतु लगा रहता है, जिसके कारण जब इसमें विद्युत धारा जाता है तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध होने के कारण, ठीक है, इसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह गर्म होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है, गर्म होकर के वह एकदम तप्त हो जाता है। ठीक है, श्वेत तप्त हो जाता है। इस प्रकार से तप्त होने के बाद वह श्वेत प्रकाश देने लगता है। हम कहते हैं हाँ, विद्युत बल्ब जलने लगा, यानी प्रकाश देने लगा। ठीक है, अब बल्ब की संरचना कैसे होती है, बल्ब बना कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, बल्ब सबसे पहले कांच का खोखला गोला होता है। देखिए बल्ब क्या होता है, पहले कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसमें से वायु को निकाल करके इसके अंदर निर्वात रखते हैं। क्या रखते हैं? निर्वात रखते हैं। या तो निर्वात रखिए या तो कोई अक्रिय गैस भर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आर्गन हो गया। ठीक है, यानी इसके बीच में या तो कोई अक्रिय गैस भर दीजिए या फिर निर्वात रखिए। इसके बीच में हवा रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस टंगस्टन जो है हवा से क्रिया करके तुरंत जल जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, जब टूट जाएगा, गल जाएगा, तब विद्युत मतलब ये जल नहीं पाएगा। ठीक है, परिपथ ही टूट जाएगा। इसलिए इसके अंदर क्या रखते हैं? निर्वात रखेंगे या फिर कोई ना कोई अक्रिय गैस रख देंगे। ठीक है, तो इसकी संरचना में लिखेंगे विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है, जिसके अंदर की वायु को निकाल करके इसके बीच में क्या रखा जाता है? निर्वात रखा जाता है। ठीक है ना, चलिए निर्वात रखा जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, इस विद्युत बल्ब के ऊपर, ठीक है, विद्युत बल्ब के ऊपर एक एल्युमिनियम की टोपी लगी रहती है। कौन सी? एक एल्युमिनियम की क्या लगी रहती है? टोपी लगी रहती है, जिसमें 2 पिन लगे होते हैं। क्या पिन लगे होते हैं? 2 पिन लगे होते हैं। इन पिन का काम यही होता है, यही पिन जाकर के होल्डर में फंस जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग मतलब बल्ब को होल्डर में लगाते हैं तो होल्डर में फंसाने के लिए कौन सा पिन? यही दोनों पिन जाकर के उसमें फंस जाता है ना। तो इस तरह से इस पिन का काम क्या होता है कि होल्डर में जाकर के फंसाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस एल्युमिनियम की टोपी के ऊपर, इस एल्युमिनियम के टोपी के ऊपर, ठीक है, यानी एक चपड़ा लगाया जाता है। चपड़ा बोलिए या फिर उसको लाख बोलते हैं। ठीक है, एक अचालक पदार्थ होता है। ठीक है, एकदम जो का एल्युमिनियम का टोपी है ना, इसको किससे हम लोग चपड़े से बंद कर देते हैं। यानी देखिए जो खाली खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला खाली वाला स्थान, ये खाली नहीं होता, बल्कि किससे बंद होता है? ये चपड़े से बंद होता है। ठीक है, ठीक है, चपड़ा एक अचालक पदार्थ होता है, उससे क्या होता है? ये बंद होता है। इसी एल्युमिनियम की टोपी के ऊपर, ठीक है, यहाँ चपड़ा लगा, चपड़े से जो बंद है, इसी के बीच में 2 जस्ते का टाँका लगा होता है। कौन सी लगा रहता है? 2 जस्ते का टाँका लगा रहता है। ठीक है ना, जब इसमें 2 जस्ते का टाँका लगा रहता है, इन दोनों टाँकों का संबंध, ठीक है ना, ये 2 मोटे तार से होता है। यानी यहाँ से 2 मोटे तार निकल करके, ठीक है ना, यहाँ पर एक कांच की नली होती है। देखिए कांच की नली दिखाई दे रही है। यहाँ से 2 मोटे तार निकल के कांच की नली से होते होते कहाँ पर आते हैं? बल्ब के अंदर आते हैं। यानी इन 2 टाँकों का संबंध 2 मोटे तारों से होता है। तार, ठीक है, कांपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, इसी कांपर का होता है। ठीक है, कांपर का तार लगा होता है इन दोनों टाँकों से। ठीक है, दोनों तार होते हुए देखिए, यानी एक कांच की नली से कहाँ आते हैं? बल्ब के
अंदर आते हैं। वो इसको कांच में इसीलिए लेके आते हैं ताकि एक दूसरे को स्पर्श ना करे, ठीक है। यानी यहाँ से कांच का नली इसलिए लगा रहता है ताकि यह एक दूसरे को स्पर्श ना करे। स्पर्श कर लेंगे तब तो वहाँ विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, टूट सकता है, पिघल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, इसको इस प्रकार से लाते हैं कांच की नली में कि एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब जब यहाँ से यहाँ तक ला देंगे ना, अब दोनों तार के दोनों सिरों पर एक टंगस्टन का, किसका, एक टंगस्टन का पतला सा तार जोड़ देते हैं। देखिए इधर से तार आया होगा, इधर से तार आया होगा, इसका इस सिरे पर, इसके इस सिरे पर हम क्या कर देते हैं, टंगस्टन का एक पतला सा तार जोड़ देते हैं। बहुत पतला तार होता है, ठीक। टंगस्टन का ये क्यों जोड़ते हैं, ठीक। टंगस्टन का तार इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। जब बहुत उच्च होगा, ठीक है, यानी विद्युत धारा का प्रवाहित होने से रोकेगा तो बहुत ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, और उष्मा उत्पन्न होगा तो ये उतना ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होगा तो उतना ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। इसको जोड़ने का दो रीजन, इसका प्रतिरोध उच्च होता है तथा इसका गलनांक भी क्या होता है, बहुत उच्च, जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बहुत पतला सा तार होता है। इसका दो चीज़ याद रखेंगे, इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसका गलनांक भी उच्च होता है। इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका गलनांक, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसलिए जल्दी पिघलता भी नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, जब इसके यानी यहाँ से जो दो मोटे मोटे तार आए हैं, इसके दोनों सिरों पर हम क्या जोड़ दिए, टंगस्टन जोड़ दिए, ठीक। अब देखिए अब इस टंगस्टन का काम क्या होता है। जो हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा यहाँ से होते होते बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आता है। जो ही विद्युत धारा यहाँ पर आएगा तो देखेंगे इसका मार्ग बहुत पतला हो जाता है। अब विद्युत धारा आसानी से बह नहीं पाएगा। जब विद्युत धारा आसानी से नहीं बह पाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कौन सी उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। यानी देखिए जब इलेक्ट्रॉन नहीं बह पाएंगे अच्छे से तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, ठीक है। जब धक्का मुक्की होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कौन सी उत्पन्न होगा, उष्मा। जब बहुत ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा का पूरा तार गर्म हो जाता है। इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि गर्म होकर इस श्वेत हो जाता है, कैसे श्वेत तप्त हो जाता है, ठीक है ना। श्वेत तप्त होकर के यहाँ से प्रकाश निकलने लगता है, उसी प्रकाश को बोलते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश निकलने लगता है, नहीं प्रकाश निकलने लगता है। इस तरह से कहते हैं हम लोग बल्ब जल गया। क्या हो गया, बल्ब जलने लगा या फिर बल्ब काम करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए विद्युत बल्ब की संरचना होती है। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, विद्युत धारा के उष्मी प्रभाव पर या फिर तापीय प्रभाव पर, ठीक। तापीय प्रभाव ये होता है ना, जब किसी भी यंत्र में या तो किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाता है, इसको तापीय प्रभाव बोलते हैं। देखिए गर्म हो रहा है ना, इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा है कि लाल तप्त हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण इसमें से प्रकाश निकलने लग रहा है। तो ये भी किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। जो कुछ भी आपको बताया सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए पहला कौन सा, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो ठीक है, तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसके कारण यह चमकने लगता है। यही हम आपको सेम चीज़ बताए हैं, ठीक। अब इसका संरचना, बल्ब की संरचना क्या होता है, देखिए बोर्ड पे लिखे भी हैं जो आपको बताया। देख लीजिए विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक है। इसके अंदर की वायु निकाल कर निर्वात रखते हैं, सही बात है। इसके अंदर की वायु निकाल के क्या रखते हैं, निर्वात रखते हैं, या फिर उसमें एक गैस भर देंगे, कौन सी, अक्रिय गैस, ठीक है। बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्युमिनियम की टोपी लगी रहती है। देख लीजिए बल्ब के ऊपरी भाग पे कौन सी लगा है, एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है, ठीक। इस भाग के दोनों ओर दो पिन लगे होते हैं। देख लीजिए इस भाग के दोनों ओर कौन सी लगे हैं, दो पिन लगी रहती है, दो पिन लगी रहती है, ठीक ना। एल्युमिनियम की टोपी का मुख चपड़ा यानी लाख से बंद कर दिया जाता है। वही बताएं, एल्युमिनियम की टोपी का जो मुख है ऊपर से, इसको किससे बंद कर दिया जाता है, चपड़ा या फिर लाख, या क्या होता है, एक अचालक पदार्थ होता है, उससे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और चपड़े के ऊपरी भाग पर जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं, वही आपको बताएं। देखिए ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपरी भाग पर यानी इस चपड़ा जहाँ लगा वहीं पर दो कौन सी लगा रहता है, जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं, ठीक है, जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। ये तार कांच की नली से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श न करे। वही बताएं, इन दोनों टाँकों का संबंध दो मोटे तारों से होता है। इन तारों को कांच की नली से होकर विद्युत बल्ब के अंदर लाए जाते हैं। इस प्रकार लाए जाते हैं कि दोनों स्पर्श न करे एक दूसरे को, एक दूसरे को स्पर्श न करे, तथा इसके आंतरिक सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है जिसे तंतु कहते हैं। देख लीजिए इसके सिरों के बीच क्या जुड़ा है, टंगस्टन का एक बारीक तंतु जुड़ा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन के एक बारीक तार जुड़ा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। कितना होता है? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह श्वेत तप्त हो जाता है, वह श्वेत प्रकाश देने लगता है। जो कुछ भी हम बताएं वही देखिए सेम का सेम बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है। इस तरह से विद्युत बल्ब का यदि संरचना आ जाता है पेपर में, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये तो आता है। ठीक है। आएगा तो आपसे 4 से 6 नंबर में आप पूछेगा। ठीक है। कि क्या देगा? विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है तथा इसकी संरचना बताइए, इसकी कार्यविधि बताइए। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? एक सिद्धांत लिख लेंगे, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। इसका संरचना बना देंगे। ठीक है। बल्ब का एक सुंदर सा फिगर बना लीजिएगा, इसको आप किताब से भी देख के बना सकते हैं। ठीक है। इस तरह से इसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है। आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को बल्ब के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा।